नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंगरौली में अब एक बच्ची बोरवेल का शिकार बन गई। 3 साल की मासूम घंटों जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बच्ची कल ही अपना जन्मदिन भी उसका जन्मदिन था। किसी को भी दहला देने वाली इस खबर के बाद एक बार फिर कई सवाल उठ खड़े हुए। मसलन, रोज रोज के हादसों से भी हम सबक क्यों नहीं लेते? सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा इस पर गाइडलाइंस हैं, लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते। एजेंसियां इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाती? ऐसे और भी कई गंभीर सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मौत का बोरवेल ये कब रुकेगा, ये कब होगा। हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन कुमार भटनागर जी हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस जिला महामंत्री प्रवीण सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। राम सुमिरन गुप्ता जी हैं, सिंगरौली बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। तो हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, हम इनके पास भी चलेंगे, लेकिन आपको पूरी खबर बताते हैं। खबर एक दिन पहले की है। 3 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, नाम है सौम्या। सौम्या का जन्मदिन था। अपने पिता के साथ खेत में खेल रही थी। खुला बोरवेल था और 100 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची चली गई। और उसके बाद हुआ ये कि बच्ची को बचाने की कोशिश की गई। 5 घंटे तक रेस्क्यू चला, लेकिन आखिर में बच्ची को बचाया नहीं जा सका। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। एमपी के सिंगरौली जिले के कसर गांव में आज इस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया, जब 3 वर्षीय मासूम बच्ची खेलते खेलते जा गड्ढे में गिर गई। इस गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और बच्ची को किसी तरह बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह जानकारी मिल रही है कि बच्ची का आज जन्मदिन भी था और जो है जन्मदिन की खुशियां मातम में कैसे बदल गई। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि बोरवेल का गड्ढा जो है ढका नहीं था, जिस वजह से ये बच्ची जो है खेत में अपने पिताजी के साथ में गई थी और खेलने के दौरान बच्ची जो है उसी गड्ढे में जा गिरी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। ये लापरवाही किसकी है, ये तो देखने वाली बात होती है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं परिजनों की भी है, क्योंकि गड्ढा जो है बोरवेल का वो ढका नहीं गया था। और प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की एक जिम्मेदारी थी कि किसी भी जो खुले में गड्ढे हैं उसको ढका देना चाहिए। सीएम के सख्त निर्देश भी थे, लेकिन सीएम के निर्देश के बाद भी जो है ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और ये कोई पहला घटना नहीं है। इस तरह के घटना सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन इस तरह की जो घटना है इसे बचाने के लिए किसी तरह का कोई ठोस उपाय नहीं किया। और देखिए, ये छोटी सी लापरवाही की वजह से ये आज हादसा हुआ है। 3 वर्षीय मासूम बच्ची जो है गड्ढे में गिरी और उसी के दौरान उसकी मौत हो गई है। एक बच्ची और बोरवेल में समा गई, काल के गाल में समा गई और उस बच्ची की मौत हो गई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन कुमार भटनागर जी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राम सुमिरन गुप्ता जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा नवीन सर आपसे है। नवीन सर, कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह के ऑपरेशंस जब एक इतने गहरे बोरवेल में ये छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, गिर जाते हैं? कितना मुश्किल होता है उनको सकुशल रेस्क्यू करना? बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि कैसा सरकमस्टांसेस है, या वहाँ की मिट्टी कैसी है, या वहाँ पर हम किस प्रकार से खुदाई करते हैं, या कौन कौन सी मशीनें चाहिए, या कितना डिले हो रहा है, या कितना जल्दी हो रहा है। तो ये सब चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। तो बाकी टेक्निक है बच्चों को बचाने की, निकालने की। लेकिन अगर आप लेट इंफॉर्मेशन देंगे, या मिट्टी, जैसे मैंने बताया आजकल बारिश का टाइम है, गीली मिट्टी है, तो बड़ी चिकनी मिट्टी होती है मध्य प्रदेश की, तो बच्चा सीधा स्लिप होकर नीचे गया है और उसको निकालने में, चिकनी मिट्टी में से बच्चे को निकालने में बहुत परेशानी होती है। अगर साइड से भी आप खोदते हैं या आप कहीं से भी एक्सप्लोरेशन करते हैं,
तो आपको जो है थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो उधर जल्दी मिलती नहीं है, और मिट्टी होती है चिकनी, बोल्डर्स होते हैं, जी। तो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आती है। जी नवीन सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जब मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उसी दिनों उसी दिनों के आसपास अंबाला का हल्दहेड़ी गांव था, प्रिंस नाम का बच्चा था 5 साल का, वो बोरवेल में समा गया था, और शायद वो पहली ऐसी घटना थी जो लाइव दिखाई गई थी, जिस पर मीडिया का इतना फोकस था, पूरे देश ने उसे देखा था, दुआएं काम आई, बच्चा बाहर आ गया। इस घटना को 17-18 साल बीत गए सर, आज तक क्या हम कोई ऐसी तकनीक, कोई ऐसी मशीन विकसित नहीं कर पाए, जांच नहीं कर पाए, जो बच्चों को निकाल सके? बिल्कुल, देखिए वो प्रोग्राम भी मैंने ही कवर किया था नेशनल चैनल पे। और नवीन सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, वो कुछ म्यूट हुआ है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। मैं लौटता हूं आपके पास नवीन सर, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। अब जरा बीजेपी की तरफ चलते हैं। राम सुमिरन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राम सुमिरन गुप्ता जी, पहला सवाल तो आपसे ये कि सर, कितनी बड़ी चुनौती है राज्य सरकारों के लिए है, आपकी सरकार है अभी, आपने तमाम निर्देश दिए, अधिकारियों को निर्देश दिए, लोगों को ताकीद की, लेकिन इस तरह के हादसे थम नहीं रहे हैं। जन्मदिन के दिन ही एक बच्ची बोरवेल में समा गई और उसे बचा नहीं पाए हम लोग। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी। अभी जो कल की घटना हमारे सिंगरौली जिले में हुई है, वास्तव में एक बहुत ही दर्दनाक 3 साल की बच्ची थी, सौम्या। अब वह बोर जो था वो करीब 8-10 साल पुराना बोर है। वहां के उनके परिवार के लोग सभी खेती करते हैं। उस बोर को उन लोगों ने भाट भी दिया था, उसमें मिट्टी डाल दी थी, परंतु वहां पर मकाई की, आप देख रहे होंगे, आपको उसमें आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि मकाई की खेती भी लगी हुई है। बगल में उनके पूरे परिजन उनके वहां पर धान के रोपा लगा रहे थे, काम कर रहे थे, बच्ची वहीं खेल रही थी। और उस बोरवेल में उस किसान ने पत्थर भी रखा था, वो बंद था, मगर मुझे लगता है कि बरसात की वजह से साइड से वो मट्टी और नीचे गई और साइड से थोड़ा होल हुआ। बच्ची वहीं कहीं खेल रही थे बकरियों को लेकर के, और वो सीधे उसका पैर उसमें स्लिप हो गया। और जैसे ही उसके पिताजी को जानकारी मिली, उनने भी काफी प्रयास किया, उसमें घुसे और वह धीरे धीरे करके उसके पैर तक उनके पहुंचने का प्रयास किया। उन्होंने उसके सर तक पिताजी के पैर पकड़ने का प्रयास किया, मगर वो बच्ची नहीं पकड़ पाई और नीचे लगता है मुझे चली गई। और जहां गई वो 18-20 फीट के नीचे पानी का रिसाव था, थोड़ा दलदल टाइप का। मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे पानी पड़ने से वहां जमीन का जो बोर था वो नीचे घिसका और मट्टी से वहां दलदल हो गई। उसके बाद जब नहीं निकाल पाए तो उनको 2 लोग, उनके परिवार के लोग खींच कर उनको उनके पिताजी को निकाले। और इसके बाद जैसे ही मैसेज गया है जिले को, तो हमारे जिले में जो जिला प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, और हमारे यहाँ एनसीएल के यहाँ सीएमडी बैठते हैं, सीएमडी या वहाँ के वो गोरबी हमारा एक प्रोजेक्ट है, वहां पर जीएम है, सभी अधिकारी, हमारे विधायक, हम स्वयं वहां पहुंचकर हम सभी लोगों ने वहां पर जो बचाव दल है, साइड से खोद करके 18-20 फीट मट्टी हटा करके उस बच्ची को निकालने का प्रयास किया। गड्ढे में ऑक्सीजन डालने का प्रयास किया गया, परंतु बच्ची का पैर वह दलदल में नीचे फंस गया था और उसके कारण से उनकी नहीं, दर्दनाक। देखिए, मेरा जो फोकस है सर वो ये है कि ऐसे हालात बने क्यों। हालात जो हैं वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये बने क्यों। मैं इस पे गुप्ता जी आता हूं आपके पास। इस वक्त देवेंद्र मेरे सहयोगी सिंगरौली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं और मैं चर्चा में स्वागत करता हूं प्रवीण सिंह चौहान जी का, कांग्रेस की तरफ से। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। देवेंद्र, क्या आप उसी गांव में मौजूद हैं जहां ये कल हादसा हुआ था? और सवाल मेरा ये भी कि लोगों का इस पर क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं इस घटना पर? देखिए, सिंगरौली जिले में कल एक भयानक हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हम बात करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं भास्कर मिश्रा। सर, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बताया जाता है कि बच्ची जो है
वहीं पे पास में ही उसके घर के पास ही एक मकई के खेत में खुला बोरवेल था। मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों का था, बच्ची के फादर वगैरह का भी। तो वहाँ पे बच्ची खेलती हुई गई, एक संभवतः बकरी वहाँ पे गई, बकरी के पीछे पीछे बच्ची गई और बोर में गिर गई, और ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए तो अच्छा काम किया, लेकिन यह रेस्क्यू उनका जो है का वर्षा जब कृषि सुखानी जैसी बात हो गई। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि रीवा में त्योथर में घटना हुई थी अभी हाल ही में, तब मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि हर जगह जो है तो जितने भी खुले बोर हैं उनको बंद कराया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती और ये प्रयास नहीं किया ढूंढने का कि कहाँ कहाँ ऐसे खुले बोर हैं। और इसकी एक वजह और है, प्रशासन के पास आंकड़ा होना चाहिए कि कितने बोर हमारे जिले में, कितने खुले हैं, कितने से संचालित हैं, और जो खुले हैं उनको बंद कराया जाना चाहिए। आंकड़े इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्वीकृति इनको मिलती है बोर करने की, आप जानते हैं कि बोर करने की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये स्वीकृति यूं ही दे देते हैं। अपना क्या है कि बाबू स्वीकृत कर देता है अब एसडीएम के नाम पर। तो लापरवाही इस हद तक है प्रशासन की। इसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहता कि प्रशासन ने जो है तो बच्ची को ले जाकर के उसमें डाल दिया या उसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी लापरवाही प्रशासन की और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के उनकी है। क्योंकि प्रशासन से अंततः काम करवाने का दायित्व तो किसका है? जनप्रतिनिधियों का है। जनप्रतिनिधि बिल्कुल कह लीजिए कि ठीक, तो क्या ये जिम्मेदारी अकेली प्रशासन की है? पता करने की कोशिश करता हूं। प्रवीण जी, सरकार तो आपकी भी रही है, तो क्या उस वक्त आपने सारे बोरवेल बंद करा दिए थे? ये कितना मुश्किल है कि गली मोहल्ले हर खेत में खुले बोरवेल को बंद कराया जाए, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए? क्या लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है या सरकार और प्रशासन ही जिम्मेदार है? बहुत दुखद घटना है। पहले तो कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि प्रशासन की इसमें लापरवाही है, वाकई में ये बहुत सही बात है। क्योंकि जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जिले में कितने बोर हैं, कितनी स्वीकृति हुई है, और बाइलाज है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राज्य सरकारों के लिए, हाई कोर्ट का आदेश है कि जिला कलेक्टर को बिना परमिशन के कोई भी बोर स्वीकृत ना हो, और बिना स्वीकृति के यदि कोई बोर किया जा रहा है 1 लाख रुपए तक का माननीय न्यायालय का आदेश है कि उनको जुर्माना किया जाए। तो कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया तो इसमें हमारा प्रशासन ही दोषी है। लेकिन मैं सिर्फ प्रशासन को ही जिम्मेदार मानूं ऐसा नहीं है। इसमें कहीं न कहीं हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी पीड़ित लोग हैं उनका भी दोष होता है कि यदि आप करवा रहे हैं बोर तो वहाँ पे बाउंड्री बनवाना चाहिए, वहाँ पे नेम प्लेट लगवाना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए, आपको उसको फिनिशिंग करवाना चाहिए। तो कहीं न कहीं प्रोटेक्शन, हमें खुद अपना प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा। और हम कब तक सरकार के प्रशासन को दोष देते रहेंगे, और बहरहाल उसमें जिम्मेदारी किसानों को भी, यहाँ के लोगों को भी होगी। तो साफ तौर पर कब तक हम प्रशासन और सरकार को दोष देते रहेंगे? अपनी जिम्मेदारी हमें खुद ही कहीं ना कहीं निभानी पड़ती है। और भी लोग मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रवीण जी। प्रवीण जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेंद्र, आपके पास भी आऊंगा। नवीन सर, आपसे एक सवाल है मेरा, और नवीन सर मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि जो हम एक तकनीक हमें बड़ा कॉमन देखने को मिलती है कि जहां बोरवेल होता है उसके पैरेलल हमें गड्ढा खोदते हैं, बाद में उन दोनों को जोड़ते हुए एक टनल बनाई जाती है, जहां बच्चा अटका होता है उससे 3, 4, 5 फीट नीचे, और बच्चे को निकाला जाता है। क्या सबसे मुफीद, सेफ यही तरीका है, या कुछ ऐसे और तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद वो हमें आगे आने वाले वक्त में देखने को मिले? क्योंकि ये मौत के बोरवेल बंद तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। अभी जो है नई नई टेक्निक आ रही है। अभी बड़ौदा में एक कंपनी है, वो बनाती है ऐसे कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट बनाती है जो आप ऊपर से बोरवेल से डाल सकते हैं। वैसे मैनुअल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल में फेल हुआ है। 2-3 बार लोगों ने किया है, लेकिन वो फेल हो गया था। तो अभी ऐसी जो कंप्यूटराइज्ड एक बनाया है डिवाइस, जो बोरवेल में आप डालते हैं, और वो उसमें जो आगे आर्म्स लगा होता है वो उस बच्चे के गले, ये छाती पे या जहां भी बाजू में जहां उसे जगह मिलती है वो ग्रिप कर लेता है। फिर आप उसको खींच के और बाहर निकाल लेते हैं। अभी तक वैसे ये इसका सक्सेस रेट की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन वैसे इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ये डिवाइस मिल जाएगी।
अवेलेबल होगी। लेकिन फिलहाल जब तक जो है हम लोग को ट्रेडिशन मेथड ही अपनाने पड़ेंगे, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये दो तरीके से खुदाई करनी है। और सबसे सेफ तो ये है कि जितने ये ग्राम प्रधान हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए। इनके एरिया में कोई भी खुदाई होती है इनको पता होता है। जो लोकल पुलिस बीट कांस्टेबल होता है या लोकल पुलिस का जो चौकी होती है उनसे वो परमिशन लेते हैं खुदाई करने वाले। जब वो खुदाई पूरी हो जाती है तो उन्हें कंप्लीशन रिपोर्ट भी देते हैं। तो पुलिस का काम है चेक करना और उसकी रिपोर्ट जो है एसडीएम को या ऊपर जो अधिकारी हैं उनको वो देता है जी। तो ये लापरवाही कहाँ हुई है, वो पूरे चेन को एक्शन लिया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो उस खेत का मालिक है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कार्रवाइयां इस पे नहीं होंगी तब तक इस तरह की चीजें रुकेंगी नहीं। प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रवीण जी के पास भी जाएंगे। राम सुमिरन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, एक सवाल आपसे। देखिए, लाख कोशिश कर लीजिए, फिलहाल तो इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिल रही कि आपके बोरवेल का मुंह बंद कर दिया जाए, उन्हें पाट दिया जाए। अब क्या चारा है सरकार के पास? कैसे बंद करेंगे ये बच्चों को लीलने वाले मौत के बोरवेल? देखिए भाई साहब, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हमें भी इस विषय की चिंता है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और हम लोग भी जहां पर गांव में अपने बीच जा रहे हैं, हमारे जो विधायक भी जा रहे हैं, सभी ग्रामवासियों जो हम लोग बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बताते हैं कि आप यह बोरवेल जहां भी इसे खुले हैं उसे बंद रखें। पर मुझे लगता है कि भाई साहब, सरकार तो प्रयास करती है, जनप्रतिनिधि भी प्रयास करते हैं, पर जब समाज के वो लोग जिनके यहाँ स्वयं के बोर हैं उन्हें बोर कराए हैं और जब तक वह इस विषय को नहीं समझेंगे कि यह बोर हमारे परिवार के लिए खतरा है, इसमें कोई भी बच्चा गिर सकता है, तो उनको भी आगे आना चाहिए समाज के लोगों के कि इस ऐसे जो विषय हैं, चाहे ये बोर हो चाहे अन्य भी, ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि सरकार तो बहुत सारा प्रयास करती है, योजना लाती है, पर जब तक जनता जनार्दन उसमें आ करके और जो भी हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं समाज के बीच में जा करके जागरूकता लाना है कि हमें भी सोचना है कि हमें, सरकार तो प्रयास बहुत कर रही है, सरकार तो कह रही है कि बोर को बंद कर देना चाहिए, बोर उपयोगी निधि को बंद कर देना चाहिए। कलेक्टर ने भी जेल में आदेश दे दिया, अन्य हमारे विधायक जी भी जाएंगे, सांसद जी भी जाएंगे, दो भी बोल देते हैं। पर मुझे भी आगे आ करके जिनके यहाँ इस तरह के बोर होते हैं और खुला छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है उनको भी अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए, ताकि हमारा परिवार नहीं, किसी परिवार के बच्चे का अगर उसमें गिर गया तो बड़ी क्षति होती है और इसमें कोई न कोई उनको छोटा मोटा दंड जरूर हो जाना चाहिए कि छोटा मोटा नहीं, मुझे लगता है भारी भरकम दंड होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रुके। मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ सिंगरौली जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, सारी की सारी जिम्मेदारी आप सरकार पर नहीं डाल सकते, प्रशासन पर नहीं डाल सकते, क्योंकि कई बार बिना अनुमति के भी बोरवेल खोदे जाते हैं और अगर बोरवेल सूखा निकल जाए तो उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। इस केस में खबर यह भी आई, पता लगा कि इसे पाटा गया था। अगर पाटा गया था तो बच्ची 100 फीट तक कैसे पहुंच गई? जी, ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 साल पहले का ये बोर बताया जा रहा है और जो स्थानीय लोग ये बताते हैं कि ये बोर पाट दिया गया था, लेकिन पाटने के बाद जब बरसात हुई तो फिर गड्ढा हो गया और गड्ढे में वो मासूम बच्ची गिरी है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले तो खुद की जिम्मेदारी बनती है, इसके बाद कहीं ना कहीं हम प्रशासन और सरकार की जवाबदारी बनती है। और भी देखिए, ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है, बात करते हैं और पूरे स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है कल, किस तरह से देखते हैं? जैसा कि हम एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, हमारा नाम दिलीप कुमार पांडे है और हम एक हरदी गांव पड़ता है। जैसा कि क्या है कि अभी बरसात का सीजन चल रहा है और बोर वगैरह हो गया और नाले वगैरह भी हो गए, ऐसे तालाब वगैरह का भी जो कटाव बहाव होता है, जैसे हम लोगों के घर में भी पानी जाता रहता है। मान लीजिए अभी कल ही परसों की बात है, और कुछ ऐसे मकान भी है जो कच्चे हैं, जब वो क्या उसमें पानी गुजरता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी के ऊपर गिर जाएगा या मतलब दहल जाएगा। तो उस समय शासन प्रशासन क्या है कि वो सब जो इसमें पार्टी में सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि लोग,
वो क्या है कि खाली दिखावा वाला काम करते हैं। और कुछ और भी लोग मौजूद हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका और किस तरह से देखती है कल की घटना? मेरा नाम वंदना सिंह है और मेरा नाम वंदना सिंह है जी। और कल की जो घटना है वो एक पिता के लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि कम से कम जो बोरवेल का गड्ढा जो होता है, जो चौड़ाई उसकी होती है 6 इंच, 8 इंच और 16 इंच की होती है, उसमें आसानी से कोई भी बच्चा गिर सकता है। और जैसे कि एक पिता के हाथ से एक उसकी बेटी उसके हाथों से छूट करके उस गड्ढे में गिर गई, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बोरवेल में पानी जाने की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद घटना है और इससे गड्ढे में मतलब जो गड्ढा था वो ढका नहीं गया था, खुला छोड़ दिया गया था, तो ये बड़ी लापरवाही। जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसमें जैसे कि हमारे भास्कर मिश्रा जी ने बोला और विकास देव पांडे जी ने भी बोला कि इसमें प्रशासन और कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोग जहाँ पे रह रहे हैं उनको भी अवेयरनेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हमारे बीच में जो भी गड्ढा वगैरह होता है उसको किसी भी तरीके से ढक के सीमेंट से, मतलब आप कुछ भी करके आप उसको कम से कम उस प्रक्रिया तक आप उसको रोक सकते हैं। जब तक कि आप प्रशासन वहां तक ना पहुंच सके तब तक आप उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें उपलब्ध तो कराएं। साफ तौर पे जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आपको अपनी सावधानी कहीं ना कहीं बरतनी पड़ती है, सुरक्षा का खुद ही करना पड़ता है। और भी लोग हैं देखिए मौजूद हैं हमारे साथ में, बात कर लेते हैं। कल की घटना किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, कल की जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदायक है, और कहीं ना कहीं मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उस मासूम बच्ची की आत्मा को शांति मिले। हालांकि ये लापरवाही का सीधा जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि अगर समय पर गड्ढे को भर दिया जाता, बोरवेल को पाट दिया जाता, तो कहीं ना कहीं आज मासूम सौम्या हम सबके बीच होती। हालांकि जिला प्रशासन दावा करता है कि हम गाँव शहरों में हर जो हैंडपंप बंद हो चुके हैं, खंडार हो चुके हैं, या फिर जिसकी गड्ढे जहाँ पर पानी नहीं आ रहा वहाँ उसको हम सब बंद कर चुके, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका कल का मतलब हादसा था तो उनके दावों की ये पोल खुल गई है। तो साफ तौर पे प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं दावों की पोल खुलती दिख रही है। देवेंद्र, लौटता हूं मैं आपके पास। किस तरह से क्या दावों की पोल तो खुलती दिख ही रही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर अब ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों की जान बचाई जा सके। प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है? प्रवीण जी हैं? प्रवीण जी नहीं है। नवीन सर, देखिए इस तरह के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें वक्त वक्त पर जैसी घटना आती है एक्टिव होते हैं, मीटिंग होती हैं, निर्देश दे जाते हैं और फिर अगली घटना तक सब शांत हो जाता है। कोई एक ऐसा उपाय, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप एनडीआरएफ से रहे हैं सर, एक अधिकारी रहे हैं, कोई एक ऐसा उपाय जिसमें आपको लगता है कि उस उपाय को करने से ये घटनाएं भले ही खत्म ना हो लेकिन कम से कम हो जाएं? बोरवेल में बच्चे गिरते हैं तो जान गंवा देते हैं, और अगर बड़ा भी गिरेगा तो चोटिल तो हो ही जाएगा। देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, जो कि राज्य सरकारों ने भी विलेज स्तर तक दी हुई है, तो इसका पालन करना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को एडिक्वेट ट्रेनिंग देनी है, जो कि है ना, इसके लिए फंड है, इसके लिए आपके पास एसडीआरएफ है, आपके पास एनआईडीएम है, डीएमआई भोपाल है, जो गांव तक ट्रेनिंग देता है लोगों को बाढ़ की और सब चीजों की। उन्हीं का जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए, वो लोगों को अवेयर करें, ट्रेनिंग दें, और ये साथ में चेक करें कि इस गांव के अंदर कितने गड्ढे हैं, कितने बोरवेल हैं, और ऐसे कौन कौन से खतरनाक एरिए बचे हैं जिनके ऊपर राज्य सरकारों को अवेयर करवाया जाए, बताया जाए। और इसके लिए बहुत एडिक्वेट फंड है हर एक के पास, यही एक तरीका है। और सबसे ज्यादा जरूरी कि आपका गांव के अंदर जो ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी, चौपाल वगैरह लगा के और इंश्योर करना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रथा, ये बुरी आदत है कि हम लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल लेते हैं। बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही के चैनल पे और दूसरे चैनल पे मैं कम से कम ये आपके 50 प्रोग्राम दे चुका हूँ इसी सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन फिर वही सुनने को मिलता है, सेम वही कमी है। आखिर ये कब दूर होगा? इसका वही एक तरीका है, सख्त एक्शन खेत वाले के ऊपर भी, राज्य सरकार और उससे जो संबंधित लोग हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और साथ ही जो है
लोगों को एडिक्वेट ट्रेनिंग देनी जरूरी है, जबकि और चीजों की ट्रेनिंग आप देते हैं तो उसके साथ में ये भी इंक्लूड कर दीजिए, है ना। तो ये सब जब आप करेंगे, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो राज्य सरकार ने भी दी है, उन्हें फॉलो उसके करना हिसाब जरूरी है। से- बाकी देखिए सर, आम आदमी से अपेक्षाएं तो बहुत सी हैं कि वो सीपीआर भी सीखे, वो कम से कम फर्स्ट एड सीख ले, लेकिन वो मैं कहता हूं फिर भी बहुत दूर की कौड़ी है। अगर केवल इतना सीख लें कि आपके खेत में कोई बोरवेल है 12 इंची, 18 इंची, 16 इंची, आप उसे अगर भर लें तो आप ही के आसपास का या आपका अपना बच्चा ही सुरक्षित हो जाएगा, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे। जब तक देश का आम आदमी ये बात नहीं समझेगा तब तक ये डिबेट ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ेंगी, ये हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं नवीन सर आपका, प्रवीण जी आपका, रामसुवरन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे जुड़े थे, देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।